alaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So again, I'm here with my new topic that is about passive voice of past tense. I know you have remembered कि लास्ट टाइम हमने पैसिव वॉइस पढ़े थे प्रेजेंट टेंस के. आज हम जिसके पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास पास्ट टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिपीट कर दूँ, कुछ बैकवर्ड जो है ना अपनी जो थिंकिंग है उसको बैकवर्ड लेके जाएँ, सारा कुछ रिपीट कर लें फटाफट से. हमने स्टार्ट किया था वॉइसेस से. वॉइसेस में हमने जाना था कि ये क्या होती है, ये हमें बताती है कि सब्जेक्ट एक्टिव है या फिर पैसिव वॉइस है. देन हमने जाना था कि हम जितने भी टेंसेस पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे पास आते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर, और उसका पैसिव वॉइस बनाना हम लोग सीख रहे थे, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनाना सीख लिए. आज हमने सीखने तमाम के तमाम पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाना. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपको पता है ना पास्ट टेंस किसे कहा जाता है? आई नो यू हैव रिमेंबर्ड. पास्ट टेंस मतलब वो तमाम के तमाम टेंसेस, वो तमाम के तमाम एक्शन जो पास्ट टाइम के अंदर परफॉर्म हो चुका है. ठीक, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास कौन सा पास्ट टेंस आता है? हमारे पास आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. याद तो होगा, भूले तो आप लोग होंगे नहीं, बिकॉज यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, है ना. सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं हमारे पास, पहले हम ये बताएं. इसके एक्टिव पैसिव पर तो बाद में आएंगे. पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास ऐसे जुमले होते हैं, ऐसे टेंसेस होते हैं, हाँ, वो जो हैबिचुअल एक्शन को शो करते हैं बट पास्ट के, यानी वो काम जो हम पास्ट में करते थे, पास्ट में करना हमारी हैबिट थी, हमारी रूटीन में शामिल था, बट अब हम नहीं परफॉर्म करते, वो हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अच्छा, अब हम आपको तो पता है ना, हम ऐसे तो पढ़ते नहीं हैं, हम एक्टिव वॉइस को और पैसिव वॉइस को कंबाइन करके पढ़ते हैं ताकि हमारी रिपीटिशन भी साथ साथ होती रहे. चलें जी, एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के? इसके एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट. याद रखना है पास्ट में हमेशा आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एंड में हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट. तो ये बन गया हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस. अब बात करते हैं हम इसके पैसिव वॉइस की. पैसिव वॉइस के हमने कुछ फार्मूलाज, कुछ रूल्स पढ़े थे. उस रूल्स के मुताबिक हम पहले सब्जेक्ट नहीं लगाते. सबसे पहले हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट. तो एक मज़े वाली बात बताऊँ, इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? इसके हेल्पिंग वर्ब वो हैं जो हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल किए थे. याद है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से थे? यस, इट वाज एंड वर. ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में भी हमारे पास कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं? वाज एंड वर. उसके बाद हमने पढ़ा था कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर आएगा बाय और एंड में आ जाएगा सब्जेक्ट. आपको मेन फार्मूला तो याद ही होगा. ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत मसला हुआ ना कि मेन फार्मूला कौन सा है, तो आपने जो लास्ट में अपने साथ साथ नोट्स बना रहे हैं उन नोट्स के बैक में जाएं और जाकर चेक करें कि हमने मेन फार्मूला क्या पढ़ा था. हमने जाना था कि सब सीक्वेंस चेंज रहती है, बस यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो चेंज होते रहते हैं. तो इसी तरीके से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी ऑब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट सेम रखा है. सिर्फ उसे हमारे पास क्या चेंजेस हुई है? हाँ जी, हेल्पिंग वर्ब में, और वो हमारे पास कौन से हैं? वाज वर्ब बन गए हैं. अब ले लेते हैं भाई इसकी एग्जाम्पल, ताकि हम लोग आराम से इसको सीख पाएँ. तो एग्जाम्पल के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक जुमला लिखना पड़ेगा. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला मैं लिख देती हूँ, आई प्लेड टेनिस. ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस. अब आप मुझे ये बताएंगे, अगर मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिखना होता तो मैं ज़रा सी चेंजेस करती. वो चेंजेस में क्या करती? अच्छा, यहाँ पे जो प्लेड है उसको हम लोग कर देते प्ले. तो ये जो था आई प्ले टेनिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आई प्ले टेनिस पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अब चूंकि ये तो एक्टिव वॉइस है और हमें बनाना है इसका पैसिव वॉइस, बना लेते हैं क्योंकि फार्मूला तो हमारे सामने और हम जस्ट सेकंड्स में बना लेंगे. ठीक हो गया. तो पहले तो गैस करते हैं सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है. इसके अंदर जो आए है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. वेरी गुड. प्लेड है हमारा वर्ब और टेनिस है हमारा ऑब्जेक्ट. अच्छा जी, तो चलिए ये बनाती हूँ, फिर मैं बता देती हूँ. वाज एंड वर्ड को रिपीट कर देती हूँ, कहाँ पे पॉज लगेगा और कहाँ पे वर्ड लगेगा. ठीक, तो अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने टेनिस सबसे पहले लिया है. सही, टेनिस हम पहले लिया, और टेनिस बिकॉज सिंगुलर नाउन है तो हमने इसके साथ वाज लगाना है, वर्ड नहीं लगाना. टेनिस वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और प्लेड की थर्ड फॉर्म भी हमारे पास क्या होती है? प्लेड. इट इज सो सिंपल ना. टेनिस वाज प्लेड बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी.
ठीक हो गया। सब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आता है, और हमने लास्ट टाइम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी साथ साथ पढ़ लिए थे ताकि हमें आसानी हो जाए, याद तो आपको सब कुछ होगा। ठीक है। सो टेनिस वॉज प्लेड माई मी। अब वॉज कहाँ पे लगता है? जहाँ पर भी हमारे पास ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नाउन ये होगा तो वहाँ पे हम लोगों ने लगाना है वॉज। ठीक है। और इसके साथ साथ आई के साथ भी हमने क्या लगाना है? वॉज लगाना है। और उसके बाद जब हमारे पास है वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन तो उसके साथ हमने लगा देना है वर। तो ये थे हमारे पास वॉज एंड वर का यूज़। तो पास इंडेफिनिट टेंस सिंपली क्लियर। ठीक है। तो हमने सिंपल क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब के सेकंड में, ऑब्जेक्ट इसका पैसिव वॉइस था, एक्टिव वॉइस था। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, देन हमने लिखा हेल्पिंग जो कि है वॉज वर्ब, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और एंड में हमारे पास क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। तो ये बन गए इसका पैसिव वॉइस। अब बनाते हैं हम इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने से पहले हम एक कुछ जुमला ले लेते हैं सांसा, ताकि हम उसे उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने में आसानी हो। यानी एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास है शी कॉपीड असाइनमेंट। यूँ तो मुझे सेंटेंस को कुछ ऐसे लिखना था, शी कॉपीड माई असाइनमेंट, बट मैंने फिलहाल इसको ऐसे लिख दिया है शी कॉपीड असाइनमेंट। अब जो है सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? शी, वर्ब हमारे पास है कॉपीड, और असाइनमेंट हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या कर दिया? असाइनमेंट को हम ले आए पहले अकॉर्डिंग टू फार्मूला, क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। ठीक है। असाइनमेंट बिकॉज सिंगुलर नाउन है तो हमने क्या लगा दिया? वॉज। उसके बाद हमने लगा दिया कॉपीड, देन आ गया बाय, और शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या था? हर। तो ये हो गया असाइनमेंट वॉज कॉपीड बाय हर। सिंपल सेंटेंस हमने ले लिया था। अब बनाते हैं हम इसका नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव कुछ इस तरीके से बनेगा कि हमारे पास सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आता है, बिकॉज ये एक्टिव वॉइस नहीं है। अगर एक्टिव वॉइस होता सबसे पहले हम लोग क्या देते? सब्जेक्ट देते। तो हमने ऑब्जेक्ट लगा लिया। ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि वॉज एंड वर, हमने वो लगा दिए। उसके बाद हमने लगा दिया नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ गया बाय, और एंड में आ गया सब्जेक्ट। आई नो कि मेरे प्यारे प्यारे एक्टिव स्टूडेंट्स ये कहना चाह रहे हैं कि मिस हमें याद है कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और इसका नेगेटिव बन जाना है। ठीक है। तो यही हमने रूल यहाँ पे अप्लाई किया है कि हमारे पास जो पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर, उसके बाद हमने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। तो ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो अब बनाते हैं हम इसका नेगेटिव सेंटेंस। हमारे पास क्या है? सेंटेंस हमारे पास कुछ इस तरीके से असाइनमेंट वॉज कॉपीड बाय हर, और हमने बनाना है इसका नेगेटिव। तो ये सेंटेंस हो जाएगा असाइनमेंट, पेन कह रहा है मिस बस कर दें, बच्चे थक गए। बच्चे हमारे थकने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे तो माशाल्लाह सारे के सारे एकदम एनर्जेटिक है। ठीक है। असाइनमेंट के बाद हमने क्या लगाना है? वॉज, और वॉज के बाद क्या लगाना है? नॉट। असाइनमेंट वॉज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है? कॉपीड, देन आ गया बाय, और शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो कि था हर। असाइनमेंट वॉज नॉट कॉपीड बाय हर। तो ये तो हमारे पास सिंपली बन गया नेगेटिव। किसका नेगेटिव? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का नेगेटिव। अब हमने बनाना है इसका इंट्रोगेटिव। जी मैंने सेम सेंटेंस बोलना है कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने कोई चेंजेस नहीं करनी, फार्मूलाज हमने याद नहीं रखने, बिकॉज हम टैलेंटेड बच्चे हैं ना। टैलेंटेड बच्चे तो ट्रिक्स निकालते हैं। तो हमने क्या करना है? हमने बस ये बात याद रखनी है कि पहला हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगा। कैसे? वो इस तरीके से कि वॉज वर्ब पहले आ गया, बाकी सारा के सारा स्ट्रक्चर हमारे पास सेम रहेगा। तो वॉज वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये रहा स्ट्रक्चर। वॉज वर्ब को आप उठा के यहाँ से यहाँ ले आए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देख लेते कैसे। देखिए वॉज वर्ब लग गया, ऑब्जेक्ट लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाय आ गया, और सब्जेक्ट आ गया। तो ये बन गया हमारे पास इंट्रोगेटिव का फार्मूला पैसिव वॉइस का। किसका पैसिव वॉइस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। ये वॉज वर्ब, ऑब्जेक्ट आ गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, बाय आ गया, फिर आ गया सब्जेक्ट। अभी भाई जो हमारे पास जुमला है, हमारे पास सेंटेंस क्या था? असाइनमेंट वॉज कॉपीड बाय हर। चूँकि हमने फार्मूला में सिंपल सी बात की है कि इस वॉज और वर्ब को उठाकर सबसे पहले ले आए, तो यहाँ पर भी हमने सेम कंडीशन करनी है। इस वॉज को उठा के पहले ले आते हैं, तो ये हो जाएगा वॉज,
फिर हमने असाइनमेंट लिखना है, was असाइनमेंट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब हमारे पास क्या था, कॉपीड। सो was असाइनमेंट कॉपीड, देन आ गया बाय और शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर, तो was असाइनमेंट कॉपीड बाय हर, ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हम अपने इंट्रोनेगेटिव के ऊपर। इंट्रोनेगेटिव भी बहुत सिंपल है। अगर ज़्यादा सिंपल तरीके से याद रखना है ना तो ये याद रख लो कि ये नेगेटिव का इंट्रोगेटिव का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, ठीक है। इसका पिज्ज़ा बना लेते हैं ये लोग। क्या करते हैं, अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इसके जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक है। यानी इंट्रोगेटिव जो फार्मूला है हमारे पास सेम रहता है, बस ऑब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। कैसे, अभी देख लेते हैं। अब हमारे पास ये है वॉज एंड वर्ड, उसके बाद लगता है ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट के बाद जो चीज़ ऐड करनी है वो क्या है, नॉट, देन आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा बाय, और एंड में आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं, अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। सो वाज वर्ड लग गया, ऑब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और एंड में हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। तो ये बन गया हमारे पास इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। किसका, पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस किसका है, पास्ट टेंस का। और पास्ट टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो सेंटेंस हमारे पास क्या था, असाइनमेंट वाज कॉपीड बाय हर। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने पहले लिखना है वाज, फिर लिखना है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि क्या था, असाइनमेंट, फिर हमने लगा देना है नॉट। नॉट क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज इंट्रोगेटिव अकेला नहीं है, साथ में नेगेटिव भी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारे पास क्या है, कॉपीड, फिर आ गया हमारे पास बाय, और एंड में हो गया her. So was assignment not copied by her? Which thing is missing? That is question mark. Punctuation is the most important thing of grammar. ग्रामर के अंदर पंक्चुएशन बहुत लाजमी होती है। यूँ सोचो जैसे हम लोग सब्जी पकाते हैं और उसके अंदर जब हमें कुछ मसाले वसाले नज़र नहीं ना आते हैं और हमें फिर अनकम्प्लीट फील हो रहा होता है, इसी तरीके से टेंसेस जो है ना वो अनकम्प्लीट है विथआउट पंक्चुएशन मार्क। तो पंक्चुएशन मार्क आपने कहाँ, कौन सा, कब लगाना है ये लाजमी देखना है, ठीक है। ओके जी, तो ये तो हमारे पास पास इंडेफिनिट टेंस हो गया, हमने फार्मूलाज के साथ पढ़ा था। बिकॉज मैंने कहा बिकॉज हम लोग तो होशियार बच्चे हैं ना, तो होशियार बच्चे फार्मूलाज के बगैर पढ़ना भी जानते हैं। सेंटेंस लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। सेंटेंस हमने लिखा था, इसी को करके देख लेते हैं। आई प्लेड टेनिस, ठीक है। सेंटेंस कुछ इस तरीके से हमने लिखा था, आई प्लेड टेनिस। इसका हमने पैसिव वॉइस कैसे बनाया था, टेनिस को पहले ले आए थे, टेनिस वाज प्लेड बाय मी। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, वाज के बाद क्या लगा देना है, नॉट। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, टेनिस वाज नॉट प्लेड बाय मी। वेरी गुड, टैलेंटेड बच्चों ने ऐसे मिनट में, सेकंड्स में कर लिया है। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इस वाज को हम पहले ले आएंगे तो कैसे हो जाएगा, वाज टेनिस प्लेड बाय मी। सो सिंपल। तो हमने अब इसका इंट्रोनेगेटिव बनाना है, वो कैसे बनेगा, वाज टेनिस नॉट प्लेड बाय मी। ये हमारे पास एंड में लग गया क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास ये हो गया दी एंड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का। आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह हमारे लेक्चर का रूल रहा है कि हम पीछे वाली वैल्यू के साथ में कंपेयर करके ज़रूर पढ़ते हैं। पीछे वाली वैल्यू के कंपेरिजन के लिए बस मुझे इतना बता दें, मे आई हैव अ पेंसिल, या देयर इज अ पेंसिल। तो अब हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेड ना होता, यहाँ होता प्ले, ठीक है। तो इसके पैसिव वॉइस में क्या तब्दीली आती, पहले तो मुझे ये बताइए, प्लेड से हटके जब प्ले बन गया तो कौन सा सेंटेंस बन गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में हमने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, बल्कि किसी भी पैसिव वॉइस में कुछ चेंज नहीं होता सिवाय एक चीज़ के, और वो चीज़ क्या है, उसके हेल्पिंग वर्ब। तो हमारे पास बताएं हेल्पिंग वर्ब क्या चेंज होंगे, ओह वाओ वेरी गुड। तो हमने ये वॉज जो अपनी सेकंड फॉर्म के अंदर है इसको प्रेजेंट में करके क्या कर देना है, देन इज कर देना है। कितनी आसानी से तरीके से, देखिए ला बच्चे तो इतने कंफ्यूज जाते हैं, बच्चे बोलते हैं हम लोग तो पता नहीं कैसे करेंगे, देखें ऐसे हो जाता है, सेकंड्स में हो जाता है। बस हमने क्या करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब याद रखने। अगर हमें ये याद है कि पास्ट के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होते हैं वॉज वर्ब, और प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज एम आर, तो कोई मसला ही नहीं है। देखें कैसे हमने इजीली कर लिया, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के साथ हमने रिलेट कर दिया है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है
तो वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। अगर हमारे पास सेकंड फॉर्म के अंदर पास्ट इंडेफिनेट है तो हमने यहाँ पे वॉज एंड वर का ऐड करना है, और अगर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो वॉज वर के बजाय यहाँ पे इज एम आर में से जो यूज़ होगा उसको यूज़ कर देना है। तो इतनी आसानी से देखिए हम प्रेजेंट एंड पास्ट का डिफरेंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया ना। आगे चलते हैं, आगे सेकंड नंबर पे बताएं कौन से टेंस आएंगे। आप लोग तो होशियार बच्चे हैं ना। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास टेंसेज आएंगे वो हमारे पास होंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी, हम लोग लगा लेते हैं पहले इसकी हेडिंग, तो हम लोग अपना करेंगे लेक्चर स्टार्ट। We are going to study about past continuous tense। लेकिन हम इसके क्या पढ़ रहे हैं, हम इसके पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस। अब तो पहले मुझे ये बता दें पास्ट कंटिन्यूस टेंस होते क्या है। अच्छा, आप लोगों को आइडिया था कि हमने ऐसे बचना तो है नहीं, हमारे पास रिपीटेशन तो साथ साथ होती रहती है। आपको पता है रिपीट करने से हमारा दिमाग की जो वो मेमोरी स्टोरेज होती है ना वो ऐसी इंक्रीज जाती है, वो फिर लाइफ टाइम हमें याद रहती है। तो अपनी चीज़ों को रिपीट साथ साथ करते रहा करें। ठीक हो गया। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने बताएं कौन से होते हैं जी, वो एक्शन जो हमने पास्ट के अंदर परफॉर्म किया था, यानी वो एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू था। ठीक है, वो हमारे पास होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फार्मूला क्या था, फार्मूला इसके एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस तो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, पैसिव वॉइस का हम कैसे पूछ सकते हैं आपसे। हाँ जी, इसके एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास लगता है सब्जेक्ट, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं पास्ट के, वॉज एंड वर। कंटिन्यूस में हमेशा आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और एंड में हमारे पास क्या आ जाता है ऑब्जेक्ट। मुझे जो है ना कंटिन्यूस सेंटेंस पढ़ना बचपन से बड़ा पसंद था। वो क्यों पसंद था, बिकॉज इसमें हमें वर्ब की फॉर्म्स नहीं याद रखनी पड़ती, हमें बड़े आसानी तरीके से हमारी मैम कह देती थी जहाँ पे ING लगता है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं होता था कि इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी है, इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी है, आराम से हम बोलते थे ING मतलब ये फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वॉज वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ये टेंस बन गया हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस भी हम बना लेते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें पता है हमें कुछ भी नहीं चेंज करना, ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ना यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज होगी, ना यहाँ पे बाय चेंज होगा, ना यहाँ पे सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर चेंज होगा। फिर चेंज क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी वॉज एंड वर है। अरे ये तो और भी आसान हो गया। एक चीज़ मिस हो रही है हमसे, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है कंटिन्यूस की सिंबल। कंटिन्यूस की सिंबल के लिए मैंने अभी कहा हमारी मैम क्या कहती थी, ING का होना लाजमी है। अब ING हम कहाँ से लाएं, हमने तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। वर्ब के हेल्पिंग वर्ब किस दिन काम आएंगे, यहाँ पे हम कंटिन्यूस का रोल पूरा करने के लिए कर देते हैं बीइंग, आगे ING। ठीक है, बी हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हम ING लगा के इसको बीइंग कर देते हैं जो कि अपनी फोर्थ फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो सब्जेक्ट वॉज वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये है इसका ऑब्जेक्ट एक्टिव के एक्टिव वॉइस। फिर पैसिव वॉइस के अंदर हमने ऑब्जेक्ट वॉज वर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर हो गया सब्जेक्ट। याद रखिएगा वॉज वर रूल पूरा कर रहा है पास्ट का क्योंकि सेकंड फॉर्म के अंदर है, बीइंग रूल पूरा कर रहा है कंटिन्यूअस का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रूल पूरा कर रही है पैसिव वॉइस का। तो इसलिए हो गया पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी, देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इसका फार्मूला बना लिया है। अब फार्मूला तो बना लिया है, अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हम इसकी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल पढ़ने के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस आना चाहिए। सेंटेंस में हम लोग क्या लिखे, सेंटेंस में हम लोग लिख लेते हैं ही वॉज गिविंग ऑर्डर, मतलब कोई बॉय था, बिकॉज ही यूज हुआ है ना, कोई बॉय था वो ऑर्डर दे रहा था। अच्छा, ये तो है एक्टिव वॉइस। अब हम इसका पैसिव वॉइस पढ़ लेते हैं। पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान में आ गए ना आप लोगों को पता लग गया है सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। वेरी गुड, फिर तो आप लोग बड़े होशियार हैं। सो ही वॉज गिविंग ऑर्डर, ये है हमारे पास एक्टिव वॉइस, इसका ये है ऑब्जेक्ट, ये है इसका वर्ब और ये है इसका सब्जेक्ट। तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो ऐसे बन जाएगा ऑर्डर। बताओ ऑर्डर के साथ वॉज लगेगा, वर्ब। वेरी गुड, वॉज लगेगा, सिंगुलर नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ इसलिए ऑर्डर वॉज। उसके बाद क्या लगेगा, बीइंग। देन हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑर्डर वॉज बीइंग। गिविंग की थर्ड फॉर्म होती है गिवन।
फिर आएगा हमारे पास बाय और एंड में हमारे पास ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम होता है। सो ऑर्डर वाज बीइंग गिवन बाय हिम, ये हो गया हमारे पास उसका पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। उसका जब पैसिव वॉइस हमने बना लिया है तो हम बनाते हैं उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। फॉर योर हेल्प मैंने सारा कुछ पहले से लिख दिया बिकॉज टाइम जो है वो हमारा बच जाए। तो हमारे पास सेंटेंस था ही वॉज गिविंग ऑर्डर, तो हमने सिंपली इसको लिख दिया है ऑर्डर वॉज गिवन बाय हिम। अब जब हम इसके नेगेटिव की बात करेंगे तो हमें तो पता है ना हम नेगेटिव किस तरीके से बनाते हैं। जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे हमारे पास है वॉज वर्ब, उसके बाद हमने क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, तो हमारा नेगेटिव बन जाएगा। जिस तरीके से हमारे पास सेंटेंस क्या था, हमारे पास सेंटेंस था ही वॉज गिविंग ऑर्डर, उसका पैसिव वॉइस हमने बनाया ऑर्डर वॉज बीइंग गिवन बाय हिम। जब हमने उसका नेगेटिव बनाया तो हमें पता है नेगेटिव के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, वॉज और वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। इसमें भी हमने सेम कंडीशन की है। हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब था, उसके बाद नॉट लगा दिया तो इसका नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म बाय और फिर आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, तो ये बन गया हमारे पास इसका नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास था ऑर्डर वाज बीइंग गिवन बाय हर, हमने उसमें क्या किया है, सिर्फ वाज के बाद नॉट लगा दिया तो ये हो गया ऑर्डर वाज नॉट बीइंग गिवन बाय हिम। तो ये बन गया हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव बनाने के बाद अब बात करते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव में आप सबको पता है हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसे उठाकर हम जुमले में सबसे पहले ले आते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ हमने ऐसे ही किया है, हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है यानी वॉज और वर उसको उठाकर हम सेंटेंस में सबसे पहले ले आए। सो यह हमारे पास था वॉज वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया, देन बीइंग लगाया, देन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय और फिर आ गया हमारे पास सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास बन गया इंट्रोगेटिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, सिर्फ इतना किया है कि वॉज वर्ब को उठाकर सेंटेंस में सबसे पहले ले आए हैं। तो इसके अंदर हमारे पास वर्ब तो था नहीं बिकॉज सिंगुलर नाउन यानी ऑर्डर यूज़ किया गया था, तो हमारे पास क्या था, वर्ब नहीं था बल्कि वॉज था। तो हम वॉज को सेंटेंस में सबसे पहले ले आए, ये रहा हमारा वॉज। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने क्या किया है, ऑर्डर को पहले ले आए हैं, फिर हमारे पास लग गया है बीइंग, देन हमारे पास लगी है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है गिवन, फिर आ गया बाय और एंड में हमारे पास हो गया हिम। सो वॉज ऑर्डर बीइंग गिवन बाय हिम, ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इसका बनना हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। उसके बाद हम बात करते हैं अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, हमारे पास इंट्रोगेटिव बन गया, उसके पैसिव वॉइस का। अब हमने उसका इंट्रो नेगेटिव बनाना है। इंट्रो नेगेटिव किस तरीके से बना, हमारे पास सेंटेंस कुछ इस तरीके से था, वॉज ऑर्डर गिवन बाय हिम, वॉज ऑर्डर बीइंग गिवन बाय हिम। यह हमारे पास था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का सेंटेंस। उसका इंट्रो नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया है, वॉज वर्ड सेंटेंस में सबसे पहले ले आए, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, फिर आ गया नॉट, फिर आ गया बीइंग, फिर आ गया गिवन, फिर आ गया बाय, फिर हो गया हिम। ठीक है, तो इंट्रो नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वॉज वर्ड लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर जो है वो नॉट ऐड हो जाता है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वाज ऑर्डर नॉट बीइंग गिवन बाय हिम, ये हमारे पास है इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, अब हम दोबारा ऐसे एक और एग्जांपल लिए हम लोगों ने। वो एग्जांपल हमारे पास क्या थी, वी वर कैलकुलेटिंग द अमाउंट, ये हमारे पास है इसका एक्टिव वॉइस। हमने क्या किया, इसको पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट किया। पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट यानी द अमाउंट पहले ले आए, उसके बाद वॉज लिख दिया, उसके बाद हमने ऐड किया बीइंग, देन कैलकुलेटेड बाय अस। ठीक है, अब हमारे पास सेंटेंस क्या बन गया है, द अमाउंट वॉज बीइंग कैलकुलेटेड बाय अस, ये हमारे पास है पैसिव वॉइस। ठीक है, किसका पैसिव वॉइस बनाया हमने, इस सेंटेंस का, वी वर कैलकुलेटिंग द अमाउंट। ऑब्जेक्ट को पहले ले आया, द अमाउंट ले आया, अमाउंट सिंगुलर नाउन था, वॉज लगा दिया, उसके बाद बीइंग लगा दिया, फिर कैलकुलेटिंग की थर्ड फॉर्म कैलकुलेटेड लिख दी, बाय आ गया, फिर हमारे पास आ गया अस। तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस बन गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, अब हमने बनाया इसका नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वॉज के बाद नॉट लगा देना, यानी पहले हेल्पिंग के बाद नॉट लगा देना। तो पहला हेल्पिंग हमारे पास क्या था, वॉज था। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से सेंटेंस बन गया था, अमाउंट वॉज नॉट बीइंग कैलकुलेटेड बाय अस, ये बन गया हमारे पास नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, हाँ जी, इस वॉज को उठाकर सेंटेंस में सबसे पहले ले आते। सो वॉज द अमाउंट बीइंग कैलकुलेटेड बाय अस, ये बन गया हमारे पास इंट्रोगेटिव। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ इस तरह किया है कि वॉज को उठाकर सेंटेंस में सबसे पहले ले आए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जब इसका इंट्रो नेगेटिव बनाना था तो हमने कुछ ऐसे किया कि वॉज द अमाउंट नॉट बीइंग कैलकुलेटेड बाय
अस। तो ये हमारे पास इंट्रोनेगेटिव बन गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस का। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे आपको पता है कि हम सेंटेंस में लाजमी करते हैं कि प्रेजेंट को पास्ट के साथ कन्वर्ट करके ज़रूर देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले सेंटेंस लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अब हमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस है और कौन सा पास्ट कंटिन्यूस है, विद दिस हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हमें पता है हेल्पिंग वर्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास इज़ है, मान है इज़ है, तो यानी ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब जब हमने इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाया तो हमने इसको क्या कर दिया, वॉज। तो शी वॉज डिस्टर्बिंग अस, ये हमारे पास सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस था। अब इसके अंदर ये जो अस है ना, अस, इसको हमने सेंटेंस में सबसे पहले ले आना है इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है तो हमने इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करना है। सही है, तो वही हमारे पास पहले आ गया। उसके बाद वी के साथ हमने वर्ड लगाया, बिकॉज हम पास्ट कंटिन्यूस को चेंज कर रहे थे ना, सो वर्ड लगा दिया। उसके बाद बीइंग लगाया। बीइंग या ING क्यों आया है, मैंने से बताया आपको स्टार्टिंग में, कंटिन्यूस का रूल पूरा करने के लिए। सो वी वर बीइंग डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्बिंग की थर्ड फॉर्म है। बाय हर, किसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, शी का। अब अगर यहाँ पे हमारे पास, ये देखिए मैंने आर लिखा है, अगर यहाँ पे ये इस वाले को हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम यहाँ पे आर लगाएंगे, और अगर हम ये वाज वाले का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम यहाँ पे वर्ड लगाएंगे। क्यों, रीज़न हमारे पास ये है कि जो आर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए है और जो वर है वो पास्ट कंटिन्यूस के लिए। कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस हमारे पास किसके अंदर होती है, हेल्पिंग वर्ब के अंदर। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे करेंगे तो प्रेजेंट सिंपली पास्ट बन जाता है और पास्ट सिंपली प्रेजेंट बन जाता है, और उसका पैसिव वॉइस भी बड़ी आसानी से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा। हाँ जी, सब्जेक्ट वाज वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट पास्ट कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट वाज वर्ब, एडिशनली हमने लगाया बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। बीइंग हमने क्यों लगाया, कंटिन्यूस का रूल पूरा करने के लिए। सो यहाँ तक आई होप कि आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस क्लियर होगा। तो पास्ट कंटिन्यूस क्लियर करने के बाद अब जो अगली चीज़ हमने पढ़नी है वो हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, याद है ना आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहा जाता है जी, हमारे पास वो एक्शन जो कंटिन्यू में होकर पूर्व एंड हो गया वो हमारे पास कहलाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास ऐसे जुमले थे जो काम रिसेंटली ख़त्म हुआ होता है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, इसके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लगता है, हैड लगता है, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड में आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, अच्छा अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होता तो उसमें क्या चेंजेस होती, इसमें हैड की जगह सिर्फ और सिर्फ हैव हैज़ होता। ठीक है, तो हमारे पास सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें पता है हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ऐड करने हैं। तो पैसिव वॉइस से पहले हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट, देन आ गया हैड, फिर आ गया बीन, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय और एंड में आ गया सब्जेक्टिव अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। तो ये हमारे पास बन गया पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या किया हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट पहले ले लिया है, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड लगा लिया, उसके बाद एडिशनली हमने बीन क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास जो परफेक्ट है ना उसका रूल क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और बीन हमारे पास अपने थर्ड फॉर्म के अंदर है। उसके बाद आ गया हमारे पास बाय और एंड में आ गया हमारे पास सब्जेक्ट। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने सेंटेंस यहाँ पे क्या लिया है, दे हैड डन ऑल द वर्क, ये मैंने सेंटेंस ले लिया। ठीक है, दे हैड डन ऑल द वर्क, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिया मैंने, इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया। अब मैंने ऑल द वर्क यहाँ पे जानबूझ के लिखा है क्योंकि मुझे लास्ट टाइम याद है मैंने आपको सिखाया था कि हमारे पास प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव हो या आर्टिकल हो वो हम साथ में ही उसको यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको वो बात याद होगी। ठीक है, तो हमारे पास सेंटेंस है दे हैड डन ऑल द वर्क, इसमें इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है ऑल द वर्क, सब्जेक्ट है दे, हैड हमारे पास क्या है इसका हेल्पिंग वर्ब और डन हमारे पास वर्ब है। हमने क्या किया, इस ऑल द वर्क को उठा के सबसे पहले लिया है ऑल द वर्क, उसके बाद हमने हैड लगाया, उसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला बीन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, फिर डन बाय, फिर आ गया हमारे पास दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो कि क्या है, देम है। सो ऑल द वर्क हैड बीन डन बाय देम, ये हमारे पास हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हो गया। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या था, ऑल द वर्क जो कि ऑब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, उसके बाद हमने हैड लगाया जो कि यहाँ पे दिया गया है, फिर बीन लगाया, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डन लगाया, देन बाय और सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। दे भी मैंने इसलिए यूज़ किया तो दे प्रोनाउन हमने कम यूज़ किया है। ठीक है, तो दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है, देम होता है। तो यहाँ तक हमने सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रो किया है। अभी तो यहाँ पे बाकी है इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। आप टेंशन नहीं लें, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव के लिए भी हमने नोट्स रेडी रखे हैं ताकि हम इजीली उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकें। तो इस पेज के ऊपर मैंने दोबारा से आपकी हेल्प के लिए सेंटेंस लिख दिया है
सेंटेंस हमारे पास क्या था, ऑल द वर्क हैड बीन डन बाय देम। पहले तो मुझे पता है एक्टिव वॉइस बनाया है या पैसिव वॉइस है? जी ये हमारे पास एक्टिव वॉइस नहीं है बल्कि ये हमारे पास पैसिव वॉइस है। लगा देना है, तो हमने पहले हेल्पिंग के बाद नॉट लगा दिया है। वो देखिए हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट, उसके बाद पहला हेल्पिंग हमारे पास क्या है, हैड के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म बाय, और फिर हो गया सब्जेक्ट। अगेन एंड अगेन मैंने सेम बात रिपीट की है, प्लीज़ हम लोगों ने दूसरे हेल्पिंग के बाद नॉट नहीं लगाना, दूसरे हेल्पिंग को हमने छेड़ना तक नहीं है, ठीक है। तो सेंटेंस हमारे पास था ऑल द वर्क हैड बीन डन बाय देम। हमने क्या किया है, इसका नेगेटिव बनाने के लिए इसके हैड के बाद नॉट लगा दिया। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो गया, ऑल द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। ये बन गया इसका नेगेटिव। नेगेटिव किसका बना है, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक हो गया, उसका हमने बना लिया नेगेटिव। तो सेंटेंस हमारे पास था ऑल द वर्क हैड बीन डन बाय देम, और हमने कर दिया उसको ऑल द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है, फार्मूले के मुताबिक हैड के बाद हमने नॉट लगा दिया है। अब बात करते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे कहा जाता है, जी बिल्कुल ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई सवाल पूछा जाता है। तो सिंपल हमारे पास जुमले होते हैं जिनके अंदर क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं होता। क्वेश्चन वर्ड यानी विच, वाज, वेयर, सॉरी विच, वेयर, हु, व्हाट, ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं ये जहाँ पर यूज़ नहीं होते हैं वहाँ पे हम जो इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमले बनाते हैं वो हम उनके हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं वो हैड और बीन है। हमने बीन को नहीं छेड़ना, हमने किसको देखना है, हैड को। तो हमने क्या किया, हैड को हमेशा की तरह सेंटेंस में सबसे पहले ले आए, फिर हमने फिर हमने यहाँ पे क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है। फिर हमारे पास है बीन, देन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय, और फिर हमारे पास आ गया सब्जेक्ट। तो हमारे पास था हैड ऑल द वर्क बीन डन बाय देम। वो कैसे हुआ, वो ऐसे हुआ कि हम फार्मूले के मुताबिक पहले हैड ले आए, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या था, ऑल द वर्क, तो हम ऑल द वर्क यहाँ पे लिख दिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फिर हमने बीन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हमने डन ऐड कर दिया, ठीक है। डन किसकी थर्ड फॉर्म में, डू की। फिर हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला बाय लगा दिया, फिर देखो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने देम लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये सेंटेंस बन गया, हाँ, हैड ऑल द वर्क बीन डन बाय देम। फिर हम आ जाते हैं इसके इंट्रोनेगेटिव के ऊपर। इंट्रोनेगेटिव ऐसे होते हैं जुमले जिसके अंदर सवाल भी पूछा जाता है एंड नॉट का ऑप्शन भी साथ ही साथ दिया हुआ होता है। तो अब हमारे पास हैड था, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव के अंदर हमने अभी भी पढ़ा कि हैड हमें ज़रूर लगाना है। तो हमने हैड लगाया, उसके बाद लगाया ऑब्जेक्ट, फिर हमने लिखा नॉट, फिर हमने लिखा बीन, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर आगे हमारे पास बाय, और एंड में हमने लिख दिया था सब्जेक्ट। हैड, ऑब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय, और फिर हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास इंट्रोनेगेटिव का बन गया फार्मूला। सेंटेंस हमारे पास था ऑल द वर्क हैड बीन डन बाय देम। हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हैड पहले लिखा, फिर ऑल द वर्क ऑब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद लगा दिया नॉट, फिर ऐड किया बीन, देन वर्ब थर्ड फॉर्म हमारे पास डन लगा दी मैंने, फिर लगा दिया बाय, और सब्जेक्ट का दे का हमने क्या लिख दिया, दैम। तो हमारे पास सेंटेंस बन गया ऑल द वर्क हैड ऑल द वर्क नॉट बीन डन बाय देम। ये बन गया इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का। फिर उसके बाद एंड में मैंने सेंटेंस लिखा बिकॉज हमें पता है कि हमने सिर्फ फार्मूला के मुताबिक नहीं, हमने ओवरऑल भी करके देखना है। जैसे हमने सेंटेंस लिखा वी हैड कंप्लीटेड अवर पैसिव वॉइस, तो उसके बाद इसका नेगेटिव कैसे बना, पहले हमने सिंपली इसके एक्टिव वॉइस का बनाया है इसका पैसिव वॉइस। वी हैड कंप्लीटेड अवर पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट। सो पैसिव वॉइस हैड बीन कंप्लीटेड बाय अस अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ऑब्जेक्ट पहले लिया है, हैड लगा दिया, बीन लगा दिया, वो थर्ड फॉर्म बाय, और एंड में लिख दिया मैंने सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस हैड बीन कंप्लीटेड बाय अस। अब इसका नेगेटिव कैसे बना, पैसिव वॉइस हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय अस, बिकॉज हमें पता है हमने हेल्पिंग के बाद नॉट लगा देना है। उसके बाद हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाया, तो हमने इसका हैड पहले लिख दिया, हैड पैसिव वॉइस बीन कंप्लीटेड बाय अस। और इंट्रोनेगेटिव में क्या करना है, हैड पैसिव वॉइस यानी ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट, हैड पैसिव वॉइस नॉट बीन कंप्लीटेड बाय अस। तो ये बन गया हमारे पास उसका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने अपने पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लिए, इसीलिए पैसिव वॉइस कंप्लीट करने के लिए तो मैंने जुमला लिखा था ताकि आपको पता लग जाए कि हमने पास्ट के पैसिव वॉइस भी कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा, हमेशा की तरह अब हम यहाँ पे करके देख लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का कोई फार्मूला होता, सेंटेंस होता। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेंटेंस है वी हैव कॉल्ड
यू हेयर, ठीक है, वी हैव कॉल्ड यू हेयर। ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है। किसका है ये सेंटेंस? प्रेजेंट परफेक्ट है। हमें कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे हैव है। अब अगर मैंने इसको पास्ट परफेक्ट करना है तो मैंने सिर्फ इस हैव को क्या कर देना है? हैड कर देना है। सो ये हो जाएगा वी हैड कॉल्ड यू हेयर। मतलब तो इसके पैसिव वॉइस बनाने में आएगा। बताओ सब्जेक्ट कौन सा, वर्ब कौन सा और ऑब्जेक्ट कौन सा है? जी, वी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब, कॉल्ड हमारा वर्ब, यू हमारा ऑब्जेक्ट है। हेयर जो है यहाँ पे कैसे मैनेज होगा? ये देखिएगा, यू मैनेज होगा। ऑब्जेक्ट है ना ये यू, तो यू हमने सबसे पहले ले आना है क्योंकि हम बना रहे हैं फिलहाल पास्ट का, ठीक है। इसको प्रेजेंट में भी कन्वर्ट करना मैं आपको सिखाऊंगी। तो वी हैड है, सो यू के साथ भी हमने क्या लगा देना? हैड। उसके बाद जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है इसमें? बीन। सो वी हैड बीन कॉल्ड, वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस, सो यू हैड बीन कॉल्ड, सॉरी पहले बाय, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस, और हेयर जो है वो एज इट इज़ अपनी जगह पर रहेगा। हेयर के अलावा भी अगर कोई इस तरह का वर्ड आ जाता है, यानी कोई क्लॉज आ जाता है जुमले के अंदर, तो उसको भी किस तरीके से हैंडल किया जाता है? इसी तरीके से हैंडल किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक हमारी वीडियो अवेलेबल है, उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के प्ले लिस्ट के अंदर आप जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा हाउ टू हैंडल क्लॉज इन पैसिव वॉइस। उसके अंदर आपको डिफरेंट तरह के क्लॉजेस को, डिफरेंट तरह की चीज़ों को पैसिव वॉइस से कैसे हैंडल करते हैं वो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भी हो सके तो शेयर कर दूँगी। सो यू हैड बीन कॉल्ड बाय अस हेयर। आप इस सेंटेंस हेयर को यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ के शुरू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास, अब तो ये तो हमने पास्ट का बनाया, अगर हम प्रेजेंट का बनाते ना तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना था? इस हैड की जगह हमने हैव लिख देना था। तो अगर हमने हैव लिखा तो ये हमने बात की प्रेजेंट की, अगर हमने यहाँ पे हैड लिखा तो ये हमने बात की पास्ट की। देखिए कितना आसान है ना, ठीक है। सो हमने सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे किया और हमें आराम से हमारे प्रेजेंट के और पास्ट के पैसिव वॉइस बनते जा रहे हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ याद क्या रखने हैं? उसके हेल्पिंग वर्ब याद रखने हैं, बाकी कोई भी मसला नहीं होता, सही है। तो अब इसका जब नेगेटिव बनाएंगे, सो यू हैड बीन नॉट कॉल्ड बाय अस हेयर, ठीक, क्योंकि हमने हैड के बाद नॉट लगा देना। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड यू बीन कॉल्ड बाय अस हेयर, और अगर इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे तो हैड यू नॉट बीन कॉल्ड बाय अस हेयर, पहला हेल्पिंग का दूसरा हेल्पिंग का, भले बीन अपनी जगह पर ही बाकी रहेगा। और अगर हमने प्रेजेंट का बनाना है सो यू हैड नहीं, यू हैव नॉट बीन कॉल्ड बाय अस हेयर। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैव यू बीन कॉल्ड बाय अस हेयर, यानी सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। और अगर इंट्रोनेगेटिव है हैव यू नॉट बीन कॉल्ड बाय अस हेयर, यानी कुछ भी चेंज नहीं हुआ सिवाय हैव को हैड करने के और हैड को हैव करने के। अगर आप हैव रखेंगे तो प्रेजेंट, और अगर आप हैड करेंगे तो पास्ट। तो ये बहुत सिंपल लेक्चर था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का, जो कि हमने कम्प्लीटली हाँ जी डन कर लिया। पास्ट इंडेफिनेट भी इसमें पढ़ लिया हमने, पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस भी पढ़ लिया और पास्ट परफेक्ट के भी पैसिव वॉइस पढ़ लिए। होपफुली कि आपको कम्प्लीटली समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी होगा, सो यू मे आस्क एनी टाइम, वी आर अवेलेबल यू फॉर यू ऑल द टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको थोड़े होमवर्क दे रही हूँ। आपने क्या करना है, उसका पैसिव वॉइस बनाना है और उसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव साथ में इंट्रोनेगेटिव बनाने हैं और शेयर करना आपने नहीं भूलना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स में लिख दे रही हूँ, वो उसके आपको पैसिव वॉइस बनाने हैं। आई हैड डन माई वर्क, कुछ मैं एज इट इज़ पीछे वाले दे रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इसी तरीके से आई वॉज डूइंग माई वर्क, और इसी तरीके से हमारे पास सेंटेंस है आई डिड माई वर्क। ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस की बात की, यानी ये जो मैंने सारा का सारा होमवर्क दिया है किसके बारे में दिया है? पास्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस का भी साथ में दे देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस जारी रहे, ठीक हो गया। सो प्रेजेंट टेंस के प्रैक्टिस के लिए आपके पास सेंटेंस जो मैं दे रही हूँ वो है हमारे पास वी हैव लर्न्ड टेंसेस, इसके बाद था वी आर लर्निंग टेंसेस, और उसके बाद जो आखिरी जुमला है हमारे पास, समझ तो आप लोग वैसे गए होंगे जी, वी लर्न टेंसेस।
ठीक है। इन 6 सेंटेंसेस के आप पैसिव वॉइस बनाएंगे और उसके साथ उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरनेगेटिव बनाना नहीं भूलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।